वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के क्लासेस को कर रहे हैं और पेपर 1 की क्लास में अभी हम लोग यूनिट 10 पेपर 1 में हम लोग यूनिट 10 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 10 हमारा है हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। तो उच्च शिक्षा प्रणाली में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग को पढ़ने वाले हैं। वो आयोग हमारा मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन। जैसे जिस प्रकार हम लोगों ने डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग को पढ़ा था और वो विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। लेकिन ये जो है हमारा मुदालियर आयोग, जिसका गठन डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में किया गया था, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। तो पूछा जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग किस आयोग का दूसरा नाम है? तो मुदालियर आयोग। इसको स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, इसकी प्रमुख सिफारिशें और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952, याद रखिएगा 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया और इसी माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या था? मुदालियर आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और इसी के नाम पर इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसमें कुल 7 मेंबर होने थे। इस आयोग में अध्यक्ष था एक था सदस्य सचिव, सहायक सचिव और 7 अन्य सदस्य थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सदस्य हो गए 7 और अन्य जो महत्वपूर्ण पद थे मिलाकर टोटल 10 लोग थे। इसमें मुदालियर आयोग में टोटल 10 सदस्य थे, अध्यक्ष, सचिव और सहायक सचिव को मिलाकर। इस आयोग ने, मुदालियर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी भारत सरकार को, वो रिपोर्ट इन्होंने कब दी? 25 अगस्त 1953 को। याद रखिएगा, मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी? 25 अगस्त 1953 को। इस आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या क्या थी उसको हम लोग देख लेते हैं। इसने माध्यमिक शिक्षा, इसकी जो मुख्य सिफारिश थी, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसके बारे में कहा। लोकतांत्रिक नागरिकता तथा नेतृत्वों की क्षमता का विकास करना। यानी लोकतांत्रिक नागरिकता, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक नागरिकता और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है लोगों में। ये पहला उद्देश्य था। दूसरा जो उन्होंने सिफारिश किया, तो माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था में कुछ कमियां थी, इसके लिए इन्होंने माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने का सिफारिश किया, जिसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष दी जाए। प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष और उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष। आपसे यहाँ अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने वर्षों का होना था? तो 4 वर्ष। मुदालियर आयोग के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? 3 वर्ष। उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। और इन्होंने क्या किया? इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की सिफारिश की, यानी इंटर का जो पढ़ाई है उसको समाप्त करने का सिफारिश किया इन्होंने। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है विविधतापूर्ण किया जाए, इसमें तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया जाए, यानी ट्रेडिशनल जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें वेरिएशन लाया जाए, विविधतापूर्ण शिक्षा हो और इसमें तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण विद्यालयों में, जो ग्रामीण विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, वहाँ कृषि की शिक्षा भी दी जाए, ताकि बच्चे अगर पढ़ लिख के अगर सरकारी जॉब या कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं तो वो अच्छा किसान बन सके और कृषि में उन्नति कर सके। इसलिए उसे कृषि का भी एजुकेशन दिया जाना चाहिए ग्रामीण विद्यालयों में। विकलांगों के लिए अलग से, विकलांगों के साथ भेदभाव होता है, उसको समाज हीन दृष्टि से देखता है, इसलिए उसके लिए विशेष विद्यालय खोले जाने की सिफारिश की गई। बालिकाओं के लिए भी अलग से कन्या विद्यालय खोले जाए जिसमें गृह विज्ञान की पढ़ाई हो, होम साइंस की पढ़ाई का सुझाव दिया। तो बालिकाओं के शिक्षा के लिए किस विषय का पढ़ाई का सुझाव दिया मुदालियर आयोग ने? तो गृह विज्ञान, होम साइंस का। इस आयोग ने भी त्रिभाषा सूत्र, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं,
जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को शामिल करने की बात की गई थी और इसने भी वही किया, त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया तथा माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव दिया। मातृभाषा जो भी है उस भाषा में उसे कहाँ तक की पढ़ाई होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर तक की। त्रिभाषा सूत्र यहाँ पर भी दिया गया और आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनती है वहाँ भी त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। आयोग ने जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा को स्वैच्छिक बना दिया, इसे अनिवार्य के जगह स्वैच्छिक बना दिया कि आप अगर लोगों की इच्छा है, बच्चे की इच्छा है, गार्जियन की इच्छा है तो वो पढ़ेंगे धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा, नहीं तो उस पर बाध्यकारी नहीं है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए नवीन अवधारणा को अपनाने, प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखने की सिफारिश की। यानी परीक्षा का जो पैटर्न होगा, इन्होंने ऑब्जेक्टिव मोड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएं, इसका इन्होंने सिफारिश किया। इसके साथ ही छात्र और शिक्षक के अनुपात के संबंध में कहा कि छात्रों की संख्या, आयोग के अनुसार छात्रों की संख्या 30 से 40 तथा विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 से 750 के मध्य होनी चाहिए। यानी प्रत्येक 30 से 40 बच्चे पर एक शिक्षक हो और एक विद्यालय में 500 से 750 के बीच बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। मुदालियर आयोग से संबंधित अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अभी हम लोगों ने मुदालियर आयोग को डिटेल में पढ़ा। अब देखिए, आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, आप उस स्थिति में होंगे, मुझे उम्मीद है जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। पहला, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग का स्थापना या गठन कब हुआ था, एकदम बिल्कुल याद कर लें, 23 सितंबर 1952 को। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको पूरा नाम बताना है। मुदालियर तो इनका टाइटल था, पूरा नाम क्या था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसी प्रकार मुदालियर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया, इसका मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पता लगाना और उसका निराकरण करना। और दूसरा जो उद्देश्य, पहला था कि माध्यमिक शिक्षा के समस्या का पता लगाना और उसका निराकरण करना। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित करना, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा अगर अच्छी नहीं होगी तो माध्यमिक में भी जाकर बच्चे अच्छे नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है उसे निर्धारित करना इस आयोग का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे? यानी मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? मुदालियर आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे, जिसको अगर हम बिल्कुल संक्षिप्त में देखें तो मुख्य सुझाव में हम लोग शामिल कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने सिफारिश किया और माध्यमिक शिक्षा हेतु एज ग्रुप बना दिया। तो माध्यमिक शिक्षा कितने साल तक के बच्चों को दी जाएगी? तो 11 से 17 साल। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, माध्यमिक शिक्षा के लिए किस आयु वर्ग को मुदालियर आयोग ने अपने सुझाव में शामिल किया था? 11 से 17 साल। अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि कितनी होगी? मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि कितनी होगी? तो हम लोग देख रहे हैं पहले प्रयोग यहाँ पर ही 11 से 17 यानी 7 साल। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए? 7 साल। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा की अवधि को भी 2 स्तरों में बांटा। तो आपसे पूछा जाएगा, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है 7 साल, इसको कितने वर्गों में बांटा? तो 2 स्तरों में बांटा। कौन कौन सा 2 स्तर था? तो 3 वर्ष था जूनियर माध्यमिक और अगले 4 वर्ष था उच्चतर माध्यमिक। माध्यमिक का जो 7 साल टोटल होना था, 7 साल को भी 3 और 4 में बांट दिया। तो पहला जो 3 साल होगा वो जूनियर माध्यमिक होगा और अगला जो 4 साल होगा वो उच्चतर माध्यमिक होगा। डिग्री कोर्सेज के बारे में कहा कि डिग्री कोर्स की अवधि 3 साल होगी। डिग्री कोर्स की अवधि कितनी होगी? 3 साल। और ग्रामीण स्कूलों में क्या, किस चीज़ की शिक्षा की बात की? तो ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की बात की गई मुदालियर आयोग के अनुसार? गृह विज्ञान।
होम साइंस की शिक्षा दी जाएगी, ग्रामीण स्कूलों में कृषि की शिक्षा और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा की सिफारिश की गई। मुदालियर आयोग के अनुसार, अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के 4 लक्ष्य जो थे या 4 उद्देश्य वो क्या क्या थे? पहला, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना। व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावे वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की बात की गई थी। दूसरा, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी बात की गई, और था नेतृत्व का विकास करना। तो ये 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य थे मुदालियर आयोग के। लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना और नेतृत्व का विकास करना। और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुदालियर आयोग के सिफारिश में शामिल नहीं था। तो आप इस चारों को याद रखेंगे, जो इससे अलग होगा उसे आप आंसर कर पाएंगे। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 की क्लासेस देख रहे थे आज मुदालियर आयोग, और उम्मीद करता हूँ आज अब यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न बनते हैं तो आपसे नहीं छूटेगा, आप 100% आंसर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।